दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 से आई वो तस्वीरें और इस बदहवास मां की चीखें क्या सुनाई दे रही है आपको रेखा गुप्ता जी? या सत्ता की कुर्सी के शोर में एक गरीब की जान की कीमत जीरो हो गई है आपकी नजर में? बिहार के समस्तीपुर से पेट पालने आया बिरजू, क्या उसे पता था कि देश की राजधानी की सड़कें उसके लिए कब्रगाह बन जाएंगी? शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पर, जहां महाशक्ति काली मंदिर के पास एक खुला मैन होल साक्षात यमराज बनकर बैठा था। बिरजू उसमें जा गिरा और खत्म हो गया। एक पल में एक परिवार का चिराग बुझ गया। आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन? क्या रेखा गुप्ता और उनका बीजेपी प्रशासन इस खून के धब्बे अपने हाथों से धो पाएगा? इस वीडियो को देखिए, कलेजा फट जाएगा आपका। वो मां जमीन पर गिर गिर कर दहाड़े मार रही है, अपने जिगर के टुकड़े का नाम ले लेकर बेसुध हुई जा रही है। वो बार बार पूछ रही है कि मेरा बिरजू अब कभी वापस नहीं आएगा। क्या जवाब है बीजेपी के पास इस बेबस मां के लिए? रेखा गुप्ता के पास क्या जवाब है, जो बिहार के समस्तीपुर में बैठकर हर महीने अपने बेटे और उसके द्वारा कमाए पैसों का इंतजार करती थी ताकि उस मां का घर चल सके, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं पहुंचे या फिर उनका बेटा नहीं पहुंचा, उनके जवान बेटे की मौत की खबर पहुंची है। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस बूढ़ी मां पर, जिसने बड़े अरमानों से अपने लाल को दिल्ली भेजा था। उसे क्या पता था कि दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं कि उन्हें सड़क पर चलते इंसान नहीं, सिर्फ वोट दिखाई देता है। एक मां का श्राप लगेगा आपको रेखा जी, क्योंकि आपने उस गरीब की कोख उजाड़ दी है आपकी सरकार ने। ये मौत नहीं, ये उस मां के भरोसे का कत्ल है जो उसने इस व्यवस्था पर किया था। आखिर कब तक गरीब की लाशों पर आपकी राजनीति की रोटियां सिकती रहेंगी रेखा जी? क्योंकि आपने तो एक ट्वीट तक नहीं किया है। दोस्तों, रेखा जी ने ना तो जनकपुरी में मारे गए कमल को लेकर 24 घंटे तक कुछ कहा और ना ही अभी कुछ कह रही हैं। उनका एक्स अकाउंट हंसी ठिठोली और बकैती से भरा है, लेकिन मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती हैं मोहतरमा मैडम। वो कहती हैं कि भजन क्लबिंग दिल्ली का नया कल्चर है, लेकिन ये डेथ ट्रैप भी तो नया कल्चर ही है दिल्ली में रेखा जी। दोस्तों, ये ऐसा सिलसिला है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले जनकपुरी में रेखा गुप्ता की सरकार के खोदे गए गड्ढे ने एक जान ले ली। उससे पहले ग्रेटर नोएडा में भी यही मंजर था, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं यूपी के। दिल्ली एनसीआर अब रहने लायक जगह नहीं है, बल्कि डेथ ट्रैप बन चुका है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच 239 से ज्यादा लोग इन खुले नालों और गड्ढों की भेंट चढ़ गए। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये सरकारी हत्याएं हैं। कहां गए मोदी जी के अच्छे दिन और विकास के वादे? क्या यही है वो विश्व स्तरीय दिल्ली जिसका सपना दिखाया गया था? बीजेपी सरकार सिर्फ फाइलों में विकास की लकीरें खींच रही है। जमीनी हकीकत तो यह है कि सड़कें अब मौत का रास्ता बन चुकी है। रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आप बड़े बड़े वादे कर रही थी दिल्ली की जनता से। अब जब जवाब देने की बारी आई है तो चुप्पी क्यों साध रखी है आपने? क्या समस्तीपुर के उस मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो रसूखदार नहीं था आप लोगों की तरह? पहले अगर केजरीवाल ने नर्क बनाया दिल्ली को, तो रेखा गुप्ता जी ने गड्ढा ही खोद दिया पूरी दिल्ली में। पहले की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बदहाल किया, लेकिन मौजूदा बीजेपी प्रशासन तो 2 कदम आगे ही निकल गया है। पूरे एनसीआर का बेड़ा गर्क कर दिया गया है बीजेपी वालों की तरफ से। प्रशासन को पता है कि नाले खुले हैं, मैन होल खुले हैं, फिर भी उन्हें ढका नहीं जा रहा है। क्या अधिकारियों और नेताओं को किसी और बड़े हादसे का इंतजार है? क्या किसी दिन कोई नेता बीजेपी का गिरेगा तब आंख खुलेगी? जवाब तो देना होगा रेखा जी आपको। उस मां को क्या जवाब देंगी आप, जिसका बेटा आपके सिस्टम की लापरवाही की वजह से आज मिट्टी में मिल गया? वो बेटा जो दिल्ली से पैसे भेजता था ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके, आज उस घर का अंधेरा आपकी नाकामी की कहानी कह रहा है। क्योंकि ये महज एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम की क्रूरता है। ये उन गरीबों के साथ गद्दारी है जो इस शहर को अपने खून पसीने से सींचते हैं, और ज्यादातर बिहारी और यूपी वाले। और बदले में उन्हें क्या मिलता है? एक खुला हुआ मैन होल और गुमनाम मौत। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर रेखा जी।